हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारे मुझे मैसेज आए थे कि सर मेरा इतना लॉस हुआ है, इतना ये हुआ है, मुझे लिक्विडेट हुआ है, मेरा बैलेंस 5 लाख गया, 10 लाख का लॉस हुआ। ठीक है। तो काफ़ी सारे मैसेज जो है मुझे आते रहते हैं। और कई बार लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि क्या सर लिक्विडेशन ज़्यादा लेने से क्या हम लॉस कर सकते हैं, या ज़्यादा लिक्विडेशन प्राइस लेने से क्या ज़्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है। तो इन सारे जो आपके सवाल है वो सारे चीज़ों का जो मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आप लोग लिक्विडेट होते हैं, क्यों आपका जो बैलेंस है लॉस हो जाता है। वो सारी चीज़ें जो है मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ये प्रीमियम वीडियो है जो कि मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ, लेकिन इतने सारे मैसेज आने के कारण जो है मैंने सोचा कि ये जो वीडियो है मैं सभी के लिए अवेलेबल करूँ, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके और सभी लोगों के जो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, जो लिक्विडेशन होते हैं, उससे बचाया जा सके। तो आपसे एक निवेदन है कि इसे फ्री में ना देके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जिन लोगों को बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि लिक्विडेशन होता क्या है, तो उन लोगों के साथ भी क्या है शेयर करें। तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कभी हम बाय करते हैं, कभी हम सेल करते हैं। ठीक है। तो बाय और सेल करने के जो तरीके होते हैं ना, वो दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है लीवरेज बेस्ड तरीका, और दूसरा तरीका होता है कैलकुलेटेड बेस्ड तरीका। जो मोस्ट ऑफ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लीवरेज बेसिक तरीका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को भी नहीं पता होता है कि लीवरेज होता क्या है और इसे लेने से क्या होगा, लीवरेज का काम क्या होता है ट्रेडिंग में, ये कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इन्हें पता नहीं होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, लीवरेज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और फाइनली वो क्या हो जाते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं। तो आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ लोग लिक्विडेशन के कारण काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका जो पूरा बैलेंस है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। सेकंड चीज होता है कैलकुलेटेड बेस, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है और यही तरीका जो है आपको होने वाले लॉसेस से बचाता है। ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेटेड बेसिस में ही सारी चीजें ऑलरेडी प्री प्लान होती है, जिसमें हमें बताया जाता है, मतलब कि लिक्विडेशन प्राइस कहाँ आनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें कैलकुलेटेड बेस में होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लीवरेज बेस क्या होता है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे सीधा हम एक्सचेंज पे आ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरे पास बैलेंस है $100। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि लीवरेज होता क्या है और क्या ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास $100 है और मैंने एक कॉइन को चूज किया है, कॉम कॉइन। ठीक है। यानी कि कंप्यूटर वाला जो कॉइन है उसे चूज किया है, जिसकी वैल्यू चल रही है $51। और मेरे पास $100 का कॉइन है, मतलब $100 का बैलेंस है। अब अगर मैं यहाँ पे लिवरेज नहीं लेता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कोई भी लिवरेज नहीं लिया है, इसे 1x ही किया है। तो अगर मैं यहाँ पे $100 मेरे पास है और अगर मैं यहाँ पे लिवरेज, बिना लिवरेज का अगर मैं कॉइन खरीदता हूँ, तो मैं मैक्सिमम कितने कॉइन खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू आपको शो करता है यूएसडीटी में और दूसरा शो करता है यहाँ पे मतलब कॉइन के फॉर्म में। ठीक है। तो अगर मेरे पास $100 है और यहाँ पे मैं कोई भी लीवरेज यूज नहीं करता हूँ, तो मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ। तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे 1.948 ले सकता हूँ। इसे सिंपल करते हैं। सिंपल देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे $50 देता हूँ। यानी कि एक कॉइन की कीमत मान के चलिए कितना चल रहा है, यहाँ पे $50 चल रही है। तो ऐसा आप समझ के चलिए। तो मेरे पास $100 है और यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का लीवरेज नहीं ले रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम कितने कॉइन खरीद सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 कॉइन खरीद सकता हूँ। इसे डॉलर में चेक कर लेते, मतलब डॉलर में भी चेक कर लेते तो कितने डॉलर का कॉइन आता है, $100 का। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे कितने हैं, $100 ही है। ये चीजें समझ आई आपको? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे $50 उसकी कीमत चल रही है और यहाँ पे अगर मेरे पास $100 है, तो मैं मैक्सिमम सिर्फ 2 ही कॉइन खरीद सकता हूँ बिना लिवरेज का। तो अगर मैं इसे बाय कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे बाय कर लेता हूँ, तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस क्या आ जाएंगी, जीरो लिक्विडेशन प्राइस आएंगे। क्यों? क्योंकि जब $50 का कॉइन जीरो हो जाएगा तभी मुझे $100 का क्या होगा, यहाँ पे नुकसान होगा। ये आपको समझ गया? तो फिर लीवरेज का काम क्या है? ठीक है, लीवरेज का काम क्या है। अब मान के चले कि मेरे पास $100 है और $50 उसकी प्राइस चल रही है एक कॉइन की, और मुझे यहाँ पे 4 कॉइन खरीदना है। मुझे कितने कॉइन खरीदना है? 4 कॉइन खरीदना है। मेरे पास $100 है, $50 उसकी प्राइस चल रही है कॉइन की। ठीक है, मैंने एडजस्ट किया, मान के चले कि 50 चल रही है। तो बिना लीवरेज का मैं सिर्फ 2 ही कॉइन खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे तो 4 कॉइन चाहिए। तो 4 कॉइन के लिए उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा, उस समय मुझे अपने फंड को डबल करना पड़ेगा। यानी कि मुझे 4 कॉइन खरीदने के लिए $200 की जरूरत है।
लेकिन मेरे पास तो $100 ही है, ठीक है। तो इस डॉलर को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, लिवरेज यूज करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 2x लिवरेज यूज करता हूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास कितने कॉइन आ जाएंगे, तो जैसा कि मैंने 2x लिवरेज किया, मतलब कि मेरे $100 2x में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब मैंने लिवरेज की मदद से क्या किया, अपने फंड को मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही मैंने 2x लिवरेज लिया तो मेरा $100 200 हो गया। तो अब मैं कितने कॉइन खरीद सकता हूँ यहाँ पे, 4 कॉइन खरीद सकता हूँ। तो इतना आपको समझ आया कि लिवरेज का काम होता है सिर्फ और सिर्फ फंड को मल्टीप्लाई करना, बाकी कोई जरूरत नहीं है लिवरेज की। मेरे पास $100 थे, मुझे 4 कॉइन लेने थे, तो मुझे क्या लेना पड़ा, उस समय लिवरेज लेना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे लिवरेज नहीं लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी लिवरेज नहीं लेता हूँ, तो मेरे पास जितना फंड है उसी के हिसाब से मैं क्या खरीद सकता हूँ, यहाँ पे कॉइन खरीद सकता हूँ। तो एक कॉइन की कीमत है $50, मेरे पास है $100, तो मैं 2 कॉइन खरीद सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 2x लिवरेज लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2x लिवरेज लेता हूँ, ठीक है। तो 2x लिवरेज से लेने से क्या हो गया कि मुझे चाहिए 4 कॉइन खरीदना है। मुझे कितने कॉइन खरीदना है, 4 कॉइन खरीदना है। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिवरेज लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 2x किया तो मैं मैक्सिमम कितने कॉइन खरीद सकता हूँ, अब 4 कॉइन खरीद सकता हूँ, जबकि मेरे पास $100 ही है। इसे यूएसडीटी में भी देख लेते हैं। तो जैसे आप यूएसडीटी में चेक करते हो तो कितना डॉलर दिखा रहा है, ये $200 दिखा रहा है। आई बात समझ में, लिवरेज का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2x लिवरेज लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 कॉइन को खरीद सकता हूँ। लेकिन मान के चले कि मुझे यहाँ पे 10 कॉइन खरीदना है, मुझे यहाँ पे 10 कॉइन खरीदना है और मैंने यहाँ पे 2x ही रखा है, और मुझे कितना खरीदना है, यहाँ पे 10 कॉइन खरीदना है। तो क्या मैं यहाँ पे 10 कॉइन खरीद सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। क्या बता रहा है मुझे, इनसफिशियंट मार्जिन बता रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 10 कॉइन खरीदना है तो 10 कॉइन के लिए मुझे $500 चाहिए, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे $100 ही है। तो उस समय मुझे क्या लेना पड़ेगा, उस समय मुझे फिर से लिवरेज लेना पड़ेगा, यानी कि मुझे लिवरेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 5x करता हूँ तो अब मेरे $100 अगर आप 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये $500 हो जाएगा। तो क्या अब मैं 5x लिवरेज लेने के बाद क्या मैं अब 10 कॉइन खरीद सकता हूँ, हाँ अब मैं 10 कॉइन खरीद सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 गुना मार्जिन लिया है। आई बात आपको समझ में। तो लिवरेज का काम होता है सिर्फ और सिर्फ फंड को मल्टीप्लाई करना, बाकी कोई भी काम नहीं है लिवरेज का, ठीक है। जितने आपको कॉइन खरीदना है, कितना फंड है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिवरेज लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 25x का लिवरेज लेता हूँ और मेरे पास है $100, तो मैं मैक्सिमम 25x पे $100 मेरे पास है, तो मैं कितने कॉइन ले सकता हूँ, तो मैं मैक्सिमम 50 कॉइन ले सकता हूँ। इसे अगर आप डॉलर में चेक करते हो तो मैक्सिमम आप 2500 कॉइन, $2500 का माल उठा सकते हो। तो यही कारण है कि मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आप लिवरेज नहीं ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपने फंड को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आपने फंड को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आपके पास तो $100 ही है, लेकिन आप $2500 का माल उठा रहे हो, और इसके चलते क्या हो जाएगा कि लिक्विडेशन प्राइस नजदीक आ जाती है। सेकंड चीज, मान के चलिए कि यहाँ पे मैं अगर 1 कॉइन खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 1 कॉइन खरीद रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिवरेज नहीं लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे खुद के हाथ से क्वांटिटी डाला है, $1 कॉइन। तो उस समय क्या हो जाएगा कि भले ये $50 चल रहा है, अगर ये जीरो भी हो जाता है तब भी मुझे $50 का ही नुकसान होगा, और मेरे फंड में से $50 बचेंगे, क्योंकि मैंने एक ही कॉइन खरीदा है, ठीक है। तो यही कारण है कि मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, बहुत लिवरेज लेते हैं। उन्हें लगता है कि भाई अगर मैं 5x ले लूंगा, ठीक है, तो मैं सेफ हो जाऊंगा। अगर मैं 5x लिवरेज लूंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा। तो आप सेफ नहीं हो रहे, आपने 5 गुना अपने फंड को मल्टीप्लाई किया। आपने $100 को 500 बनाया और $500 का माल उठा रहे, ठीक है। तो यही होता है लिवरेज का खेल, यही कंसेप्ट है लिवरेज का, और इतना ही यूज है लिवरेज का। तो इसीलिए लोग जो है लिवरेज बेस जो है यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि उन्हें लिक्विडेशन प्राइस आती है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे मैं अगर 5x कर रहा हूँ और फिर भी मुझे लग रहा है कि 5x से मेरा सेफ जोन है, तो कोई सेफ जोन नहीं है। आपके पास तो $100 ही है, आपने 5x का माल उठाया, मतलब कि आपने $100 को 500 में कन्वर्ट किया, जिसमें आपके 10 कॉइन आ रहे हैं, तो इसका लिक्विडेशन प्राइस क्या हो जाएगा,
ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि लिक्विडेशन प्राइस जो है ना काफी नजदीक आ जाएगा, इतना नजदीक आ जाएगा कि अगर एक डीप भी आ गया ना तो आपका जो है तुरंत बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो जितना ज्यादा लीवरेज लोगे उतना ज्यादा हानिकारक क्यों होता है, क्यों क्यों मतलब बताते हैं बार बार लोग कि ज्यादा लीवरेज लेने से आप लिक्विडेट हो सकते हैं। ज्यादा लीवरेज लेने से लिक्विडेट नहीं होते कभी, क्योंकि आप ज्यादा लीवरेज का मतलब होता है आप अपने फंड को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 गुना कर देता हूँ, यहाँ पे 10x करता हूँ तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ देखिए $100 को मैंने 10x किया तो मैंने कितना माल उठाया, $1000 का। अब आपके पास $100 है और आप $1000 का माल उठा रहे हो। ठीक है, तो लीवरेज का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फंड को मल्टीप्लाई करना। तो इस तरीके से लोग लेते हैं, करके क्या होता है कि उनका जो लिक्विडेशन होता है वो नजदीक आ जाता है, जिसके चलते क्या होता है उनके बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होता है, कैलकुलेटेड बेस्ड तरीका। ठीक है, तो इसमें आपको समझ आया कि लीवरेज का खाली इतना ही काम है, फंड को मल्टीप्लाई करना, इससे ज्यादा लीवरेज का कोई काम नहीं है। तो इसीलिए जो लोग लेते हैं ना उन्हें लगता है कि मैंने 10x लीवरेज लिया और ये फुल कर दिया मतलब मैं सेफ जोन में हूँ। तो इस तरीके से लीवरेज में नहीं लिया जा सकता, इस तरीके से ट्रेड नहीं लेता है। तो ट्रेड कैसे लिया जाता है, ठीक है, तो ट्रेड जो लिया जाता है ना कैलकुलेटेड बेस्ड ट्रेड लिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो मान के चले कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला और आपको यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट सेल के लिए प्लान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट सेल के लिए प्लान करना है। तो ये है आपका शॉर्ट सेल के लिए प्राइस और ये है आपके पास क्या है, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब मेरे पास है $100। ठीक है, अब मेरे पास है $100, तो अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है शॉर्ट सेल के लिए, मुझे यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मुझे स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्सिमम मुझे कितना लॉस होना चाहिए। तो वो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे पास $100 है, तो अगर मैं यहाँ पे पर ट्रेड, मैं बात कर रहा हूँ पर ट्रेड की, तो अगर मेरे पास $100 है और यहाँ पे मैं पर ट्रेड $5 का ही नुकसान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे $5 का ही नुकसान लेता हूँ, इसका मतलब है कि मैं $100 में 20 ट्रेड ले सकता हूँ। आई बात समझ में, मेरे पास $100 है और अगर मैं हर ट्रेड यानी पर ट्रेड में मैं सिर्फ $5 का नुकसान चाहता हूँ, तो ऐसे मैं कितने ट्रेड ले सकता हूँ, ऐसे मैं टोटल 20 ट्रेड ले सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने प्लान किया कि मेरा पर ट्रेड का कितना नुकसान होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्लान किया कि भले ही मेरे पास $100 है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ और अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ $5 का ही नुकसान होना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले कैलकुलेट किया, तो अब मेरा रिस्क फाइनल हो गया। ठीक है, ट्रेड कोई भी हो, मैं हर ट्रेड में अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो और उसमें मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे सिर्फ $5 का ही नुकसान होना चाहिए। तो उसमें आपको कैसे करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट सेल करना है और ये क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, इस कैंडल का हाई क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है, पहले तो आपका रिस्क कैलकुलेट हो गया कि इस ट्रेड में मुझे $5 का ही नुकसान झेलना है अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये फाइनल हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये हो गई मेरी शॉर्ट की एंट्री और ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। तो शॉर्ट की एंट्री से लेके स्टॉप लॉस तक कितना डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 0.69, तो मैं राउंड फिगर यहाँ पे 0.7 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कितना रिस्क आ रहा है, 0.7। तो यहाँ पे 0.7 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे कितनी क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा जिसके चलते अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब भी मुझे यहाँ पे $5 का ही नुकसान होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ना कि आपको यहाँ पे इस तरीके की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में, आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वांटिटी कि मुझे यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लेनी है, ना कि यहाँ पे आपने 5x रखा और आप यहाँ पे फुल ले रहे हो, इस तरीके का ट्रेड नहीं लिया जाता। और यही कारण है कि आप जो है लिक्विडेट हो जाते हो। तो मुझे यहाँ पे $5 का रिस्क लेना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया $5, क्योंकि मेरा ट्रेड क्या है, $5 का मुझे यहाँ पे रिस्क लेना है। उसके बाद मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक मुझे डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.7, तो डिवाइडेड बाय 0.7। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट।
तो यहाँ पे मैं कितने कॉइन खरीद सकता हूँ? यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 7 ही कॉइन खरीद सकता हूँ। मतलब जब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो यहाँ पे मैं खुद से डालूंगा क्वांटिटी, फिर चाहे लीवरेज 100x क्यों ना हो। आई बात समझ में? क्योंकि भले ही मैं यहाँ पे 25x क्यों ना हो, ठीक है, भले ही मैं यहाँ पे 25x ले रहा हूँ, तो 25x में ये मुझे बता रहा है कि आप मैक्सिमम 50 कॉइन खरीद सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 50 कॉइन खरीदूंगा। ये मुझे सर्विस दे रहा है। बाइनेंस मुझे 25x तक लीवरेज लेने के लिए मुझे एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो पूरा का पूरा सर्विस यूज करूँ। भले ही मुझे $100 में 50 कॉइन में ले सकता हूँ, लेकिन मेरे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे क्या बता रहा है कि मुझे सिर्फ 7 कॉइन ही यहाँ पे खरीदना है। तो जब मैं यहाँ पे 7 कॉइन खरीदूंगा और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर मैं यहाँ पे 7 कॉइन खरीद रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है $0.7 का, तो मुझे यहाँ पे कितने का नुकसान होगा? मुझे लगभग यहाँ पे $5 का ही नुकसान होगा। तो इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, इस तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट करके लिया जाता है। तब आप देखोगे कि हाँ, आप लिक्विडेट नहीं हो रहे। अब मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे मान के चले कि यहाँ पे, अब देखिए मैं मैक्सिमम कितने कॉइन खरीद सकता हूँ? यहाँ पे 25x लीवरेज लिया, 48.79 कॉइन मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन मैं जरूरी थोड़ी इतने कॉइन खरीदूंगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एक ही कॉइन खरीदता हूँ, ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक ही कॉइन खरीदता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने ऑर्डर लगाया, वेट करते हैं थोड़ा एग्जीक्यूट होने का, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अ, हाँ, आगे अब देखिए मैंने यहाँ पे 25x का लीवरेज रखा है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 25x का लीवरेज रखा है, फिर भी मेरी लिक्विडेशन प्राइस तो आई ही नहीं, हो तो मुझे जीरो बता रहा है, ठीक है। कोई फर्क हो रहा है मुझे? यहाँ पे कोई फर्क नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तो यहाँ पे क्वांटिटी खुद से डाली है। मैं भले ही कितना ही लीवरेज क्यों ना लूँ, यहाँ पे मुझे नुकसान उतना ही होगा जितना मैं देना चाहता हूँ। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे $25 का भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ, फिर भी मुझे $26.24 का ही नुकसान होगा। यहाँ पे अगर मैं $20 का लगाता हूँ तो मुझे $50 का, सॉरी जीरो लगाया तो देखिए मुझे $50 का ही नुकसान होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का ट्रेड नहीं लेना है कि आपने 25x रखा, 5x रखा, 10x रखा और ये आपने 100x कर दिया। तो ऐसा नहीं लेना है। आप फंड को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ना कि आप अपने हिसाब से ट्रेड ले रहे हो। तो हमेशा ट्रेड लेते समय पहले कैलकुलेट करिए कि ये आपकी एंट्री प्राइस है, ये आपका स्टॉप लॉस है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, साथ ही आपके पास फंड कितना है और उस फंड में आपको पर ट्रेड कितने का लॉस करना है। ये जब सारी चीजें आप फॉलो करोगे ना, तब जाके आप लीवरेज में लिक्विडेट नहीं हो पाओगे। तो याद है कि मैंने तो 25x लिया, फिर भी तो मेरा लिक्विडेशन प्राइस जीरो बता रहा है। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 कॉइन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 4 कॉइन लेके दिखाता हूँ। तो ये 4 कॉइन, ठीक है। अब ऑर्डर लग गया है, थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा वेट करते हैं, तो ये टाइम लेगा, ठीक है। मैं थोड़ा मार्केट प्राइस पे ही खरीद लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं मार्केट प्राइस पे 3 कॉइन खरीदता हूँ ताकि टोटल 4 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब कितना आया लिक्विडेशन प्राइस, अब देखिए 26.50 लिक्विडेशन प्राइस आया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी और इस तरीके से ही हमें ट्रेड करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सके उतना लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।